is Shweta and welcome back to my YouTube channel Shweta's Basic Learning। गाइज़ कैसे हो आप सब? आई होप एंड आई विश सब बढ़िया होंगे, सेफ़ होंगे। गाइज़ आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? A sentence is a group of words put together in a certain order, giving complete sense. शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो, वह सेंटेंस कहलाता है। मतलब शब्दों का वह समूह जो एक अरेंज वे में अरेंज्ड हो और एक सेंसेबल मीनिंग देता हो, जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, वह सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सचिन वाज बोर्न इन मुंबई। सचिन का जन्म मुंबई में हुआ था। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी की जगह लिखा होता इन बोर्न मुंबई वाज सचिन, तो ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। तो गाइज अब बता दूं मैं आपको कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो बचेगा वो प्रेडिकेट होगा। जैसे सिंपल एक सेंटेंस लेते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे राम आपका सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट है, यानी कि इज अ गुड बॉय प्रेडिकेट है। से गाइज अगर डीप में जाए तो सब्जेक्ट के भी दो पार्ट हैं। जैसे सेंटेंस के दो पार्ट है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वैसे ही सब्जेक्ट के भी दो पार्ट हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड, मेन वर्ड। तो गाइज हेड वर्ड उसी को मेन वर्ड भी कहते हैं, वो हमेशा नाउन ही होता है। और क्वालिफायर में आपका डिटरमाइनर आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अ फैट बॉय जंप्ड। यहाँ जंप्ड आपका प्रेडिकेट है, बाकी सारा सब्जेक्ट है। अ फैट बॉय सब्जेक्ट है, बॉय यहाँ पे मेन वर्ड, हेड वर्ड है, नाउन है, और उससे पहले जो लगा है वो क्वालिफायर है। ये हमें पहले लगेगा। ये आपका डिटरमाइनर हो गया, आर्टिकल, और फैट आपका एडजेक्टिव हो गया। तो गाइस इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो guys there are mainly four kinds of sentence: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। assertive sentence क्या होता है? पहला है हमारा assertive sentence। assertive sentence, a sentence that makes a statement is called an असर्टिव सेंटेंस। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये किसी कथन, किसी बात को, किसी चीज़ को बता रहा है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। वैसे असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं और निगेटिव असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे नो, नेवर, नॉट, etc। तो ये दो होते हैं, एक अफर्मेटिव जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं और निगेटिव सेंटेंस जिसमें नो, नॉट, नेवर, etc लगे होते हैं।
तो चलिए गाइस अब दूसरे पे आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जो कोई क्वेश्चन करता है, कोई प्रश्न करता है, उससे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसके लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन होता है और यह स्टार्ट या तो एक्जुलरी वर्ब से होता है या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड से। इंट्रोगेटिव वर्ड में आ जाता है हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हेन, व्हाई, etc। ये सब आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। अब एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है और क्वेश्चन मार्क भी है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम थर्ड देख लेते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है और कभी कभी यह एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है, जैसे गो, कम। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट यू सामान्यतः छिपा रहता है। ओके गाइज, तो ऐसा ये हमें मतलब इसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ हेल्प मी। ये सब आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, अब फोर्थ एंड लास्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम sudden or strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence। जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, वेल डन मोहन। तो ये सब आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की भी एक पहचान है कि इसके लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन होता है। तो गाइज आई होप अब आपको सेंटेंस समझ आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।